भारत में धार्मिक परंपराओं का एक अनमोल स्थान है। सदियों से चली आ रही परंपराएं न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट करती हैं, बल्कि जीवन में अनुशासन, संयम और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी दिखाती हैं। इनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा है एकादशी व्रत। हर महीने की 11वीं तिथि को मनाया जाने वाला ये व्रत भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना करने से पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। परंतु एक खास बात यह है कि एकादशी के दिन चावल खाने से वर्जित माना गया है। ये नियम सभी हिंदू पौराणिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। सवाल उठता है, आखिर चावल से ऐसा क्या संबंध है जो एकादशी पर इसे त्यागने की शिक्षा दी गई? आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे क्यों एकादशी पर चावल नहीं खाया जाता। इसके साथ ही हम सुनेंगे एक प्रेरणादायक कहानी जिसमें एक साधारण व्यक्ति की जीवन यात्रा का वर्णन है, जिसने इस परंपरा को समझकर अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाया। अध्याय 2। गोपाल की साधारण दुनिया। गोपाल एक साधारण किसान था जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी दिनचर्या सादगी से भरी थी। सुबह खेत में काम, दोपहर में परिवार के साथ भोजन और शाम को गांव के छोटे मंदिर में भगवान विष्णु की प्रार्थना। गोपाल का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उसमें एक अद्भुत आध्यात्मिक पहलू था। वो हर महीने एकादशी व्रत अवश्य रखता था, परंतु वो खुद नहीं जानता था कि चावल क्यों नहीं खाया जाता। उसने बस यही देखा था कि उसके माता पिता, दादा दादी इस दिन चावल नहीं खाते और उन्हें केवल फल, दूध या हल्की खिचड़ी दी जाती थी। एक बार उसने अपने मित्र से पूछा, अरे मोहन, ये एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाते? मोहन ने बस इतना कहा, कहते हैं ऐसा करने से पुण्य मिलता है। लेकिन गोपाल के मन में ये बात गहराई से बैठ गई। उसने ठान लिया कि वो इस परंपरा के पीछे की सच्चाई को जानेगा। अध्याय 3। पौराणिक कथाओं का रहस्य। गोपाल ने गांव के मंदिर के पुजारी से मिलने का निश्चय किया। वो दिन भर चलकर मंदिर पहुंचा। वहां पुजारी जी ने बड़ी स्नेहिल मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। पुजारी जी, कृपया मुझे बताइए, क्यों एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता? गोपाल ने विनम्रता से पूछा। पुजारी जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि शास्त्रों में लिखी गई एक गहरी विद्या है। चावल में वो शक्ति होती है जो पृथ्वी के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रती को शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए ताकि शरीर और मन शुद्ध रहें। चावल भारी होता है, पचने में समय लगता है और ये शरीर में तामसिक गुण बढ़ाता है। इसलिए व्रत में हल्का आहार ग्रहण किया जाता है। गोपाल की आंखों में प्रकाश की एक नई किरण चमक उठी। वो समझ गया कि ये नियम अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से समर्थित आध्यात्मिक निर्देश है। अध्याय 4। आध्यात्मिक अनुभव। वर्षों बीतते गए। गोपाल हर एकादशी पर व्रत रखता और धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। उसका मन शांत हुआ, विचार शुद्ध हुए और शरीर भी हल्का महसूस करने लगा। उसने पाया कि उसके खेत में फसलें भी पहले से अधिक उपजाऊ होने लगी हैं। एक दिन गांव के अन्य किसान भी उसके पास आए और पूछा, गोपाल भाई, तुम इतनी ऊर्जा से भरे रहते हो, ये कैसे संभव हुआ? गोपाल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, एकादशी व्रत और शुद्ध आहार से। यह आध्यात्मिक अनुशासन ही असली शक्ति है। धीरे धीरे गांव के कई लोग इस परंपरा को अपनाने लगे। उन्होंने देखा कि न केवल उनकी सेहत में सुधार हुआ, बल्कि मानसिक शांति और सुख की अनुभूति भी होने लगी। गोपाल ने गांव के मंदिर के पुजारी से मिलने का निश्चय किया। वह दिन भर चलकर मंदिर पहुंचा। वहां पुजारी जी ने बड़ी स्नेहिल मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। पुजारी जी, कृपया मुझे बताइए, क्यों एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता? गोपाल ने विनम्रता से पूछा। पुजारी जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि शास्त्रों में लिखी गई एक गहरी विद्या है। चावल में वह शक्ति होती है जो पृथ्वी के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रती को शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए ताकि शरीर और मन शुद्ध रहें। चावल भारी होता है, पचने में समय लगता है और ये शरीर में तामसिक गुण बढ़ाता है। इसीलिए व्रत में हल्का आहार ग्रहण किया जाता है।
गोपाल की आंखों में प्रकाश की एक नई किरण चमक उठी। वह समझ गया कि ये नियम अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से समर्थित आध्यात्मिक निर्देश है। वर्षों बीतते गए। गोपाल हर एकादशी पर व्रत रखता और धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। उसका मन शांत हुआ, विचार शुद्ध हुए और शरीर भी हल्का महसूस करने लगा। उसने पाया कि उसके खेत में फसलें भी पहले से अधिक उपजाऊ होने लगी हैं। एक दिन गांव के अन्य किसान भी उसके पास आए और पूछा, गोपाल भाई, तुम इतनी ऊर्जा से भरे रहते हो, ये कैसे संभव हुआ? गोपाल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, एकादशी व्रत और शुद्ध आहार से। ये आध्यात्मिक अनुशासन ही असली शक्ति है। धीरे धीरे गांव के कई लोग इस परंपरा को अपनाने लगे। उन्होंने देखा कि न केवल उनकी सेहत में सुधार हुआ, बल्कि मानसिक शांति और सुख की अनुभूति भी होने लगी। गोपाल ने जैसे जैसे एकादशी व्रत की गहराई में उतरना शुरू किया, वैसे वैसे उसे इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण भी समझ में आने लगे। पुजारी जी के बताए अनुसार चावल एक भारी अनाज माना जाता है, जो पचने में अधिक समय लेता है और शरीर में ऊर्जा का जमाव कर तामसिक गुण बढ़ाता है। वास्तव में आयुर्वेद शास्त्र में भी यही बताया गया है कि एकादशी के दिन हल्का आहार ग्रहण करने से शरीर को विश्राम मिलता है। जब हम चावल, गेहूं जैसी भारी चीजें खाते हैं तो पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है। इससे शरीर की ऊर्जा व आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आती है। गोपाल ने इस विज्ञान को समझते हुए एक प्रयोग भी किया। उसने एकादशी के दिन नियमित रूप से हल्का आहार ग्रहण किया, फल, खिचड़ी, सूखे मेवे और दूध। पहले महीने में तो उसे कोई विशेष अंतर महसूस नहीं हुआ, लेकिन तीसरे महीने से उसका ध्यान अधिक केंद्रित होने लगा। मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके खेत में फसलें भी बेहतर और स्वच्छ होने लगी। इसके अलावा डॉक्टर से बात करके गोपाल ने जाना कि चावल में अधिक कार्बोहाइड्रेट होने के कारण ये शरीर में अम्लता बढ़ाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। ये वही कारण था जिसकी वजह से शास्त्रों ने चावल के त्याग का निर्देश दिया था। एकादशी व्रत पर चावल ना खाने से शरीर हल्का बना रहता है, मानसिक शांति बनी रहती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। गोपाल अब गांव में केवल एक किसान नहीं रहा, वो आध्यात्मिक जागरूकता का प्रेरक बन गया था। हर एकादशी पर गांव के सभी लोग उसके साथ व्रत रखते और चावल त्यागने का महत्व समझते। एक बार गांव के विद्यालय में एक विशेष सभा आयोजित की गई, जहां गोपाल ने बच्चों को समझाया, बच्चों, एकादशी केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, ये दिन हमारे तन मन की सफाई और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का दिन है। चावल नहीं खाने से हम न केवल अपने शरीर को हल्का बनाते हैं, बल्कि अपने कर्मों को भी शुद्ध करते हैं। ये अनुशासन हमें सिखाता है संयमित जीवन जीने का तरीका। उसका ये संदेश गांव में दूर दूर तक फैल गया। धीरे धीरे ये परंपरा संपूर्ण क्षेत्र में फैलने लगी। समय बीतता गया और गोपाल की कहानी एक प्रेरणा स्रोत बन गई। अब न केवल गांव, बल्कि आसपास के कई गांवों में भी लोग एकादशी पर चावल न खाने की परंपरा को अपनाने लगे। गोपाल ने अनुभव किया कि उसके मन में एक गहरी शांति आ गई थी। उसका स्वास्थ्य सुधर गया था, काम में सफलता मिलने लगी थी और उसका आध्यात्मिक विकास भी हो रहा था। एक दिन उसने समझाया, जब हम अपने मन शरीर को हल्का रखते हैं तो आत्मा की उन्नति संभव होती है। संयमित जीवन हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। इस प्रकार गोपाल की साधारण सी पहल ने अनेक लोगों के जीवन को उज्जवल बना दिया। गोपाल ने जैसे जैसे एकादशी व्रत की प्राचीनता और महत्ता को समझा, वैसे वैसे उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास होता गया। उसे ये अनुभव हुआ कि ये व्रत केवल भोजन त्यागने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और मन की एकाग्रता का भी विशेष दिन है। पुजारी जी ने एक बार कहा था, बेटा, एकादशी का दिन परम पवित्र है। इस दिन भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होते हैं। हम जब चावल जैसी भारी चीजें त्यागते हैं तो अपने मन और शरीर को भी भारी विचारों और पापों से मुक्त करते हैं। व्रत का असली उद्देश्य है आत्मा का संयम और शुद्धि। इस उपदेश को गोपाल ने अपने हृदय में बसा लिया। हर एकादशी पर न केवल वो आहार में संयम रखता, बल्कि अपने विचारों को भी पवित्र करता, नकारात्मक सोच से दूर रहता और पूरी दिनचर्या को शांति और सरलता से संचालित करता। वैज्ञानिक पहलू भी अद्भुत था।
वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो चावल में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च भारी पचने वाला तत्व है। आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर में अधिक अम्लता पैदा करता है और पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। इससे शरीर का ऊर्जा संतुलन बिगड़ता है और मन में आलस्य व चंचलता का संचार होता है। एकादशी के दिन हल्का आहार ग्रहण करने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। इससे शरीर खुद को विषैले तत्वों से मुक्त कर पाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कभी-कभी उपवास से शरीर को एक प्रकार का रीसेट मिलता है, जिससे मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होता है और ऊर्जा पुनः संचित होती है। गोपाल ने एक शोध भी किया। उसने देखा कि जिन महीनों में उसने नियमित रूप से एकादशी व्रत रखा और चावल त्यागा, उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। उसे पेट की समस्याएं नहीं हुईं, मानसिक स्पष्टता बढ़ी और थकान भी नहीं होती थी। गोपाल के अनुभव और ज्ञान ने गांव में क्रांति ला दी। पहले जहां एकादशी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान था, वहीं अब यह हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। कई लोग जो पहले इस परंपरा को अंधविश्वास समझते थे, उन्होंने धीरे धीरे इसे अपनाना शुरू किया। गोपाल ने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय भी स्थापित किया, जहां धार्मिक ग्रंथ, आयुर्वेद के उपदेश और वैज्ञानिक शोध एकत्रित किए गए। वह बच्चों को भी इस परंपरा के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं से अवगत कराता। बच्चों, जब हम शरीर को हल्का रखते हैं तो हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं। यह दिन न केवल भगवान विष्णु की आराधना का दिन है, बल्कि आत्मशुद्धि का भी दिन है। अपने कर्मों का परीक्षण करो, गलत आदतों का त्याग करो और सदाचार अपनाओ। यही असली एकादशी व्रत है। गांव के मुखिया ने भी गोपाल के प्रयासों की सराहना की और उसे आधिकारिक रूप से गांव का आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया। समय के साथ गोपाल की शिक्षा और व्रत का प्रभाव आसपास के कई गांवों तक पहुंचने लगा। लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक दूर के नगर से एक युवा पत्रकार आया। उसने गोपाल से पूछा, आपका ये अनुभव हमारे आधुनिक समय के लिए कितना प्रासंगिक है? गोपाल ने उत्तर दिया, आज का युग भौतिकता और तेजी से भागती दुनिया का युग है, परंतु हमारी आत्मा को स्थिरता, संयम और शांति की भी आवश्यकता है। एकादशी व्रत हमें यही सिखाता है, संयमित जीवन जीना। चावल नहीं खाने का नियम केवल पौराणिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी स्वास्थ्यवर्धक और आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है। जब हम अपने आहार और विचारों में संयम रखते हैं, तो हमारी शक्ति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है। इस प्रकार गोपाल का संदेश आज भी समाज के हर कोने में गूंजता है। गोपाल के जीवन में एकादशी व्रत के प्रभाव ने जैसे चमत्कार कर दिया हो। पहले जहां वो केवल एक साधारण किसान था, वहीं अब गांव में आध्यात्मिक जागरूकता का प्रेरक बन चुका था। उसने न केवल खुद के जीवन में बदलाव अनुभव किए, बल्कि दूसरों के जीवन में भी ये परिवर्तन लाना शुरू किया। मानसिक शांति और स्थिरता। गोपाल ने महसूस किया कि एकादशी व्रत से उसे मानसिक स्थिरता प्राप्त हुई। पहले के दिन जब वो अपने खेत में काम करके थका हुआ लौटता था, तो उसे अक्सर चिड़चिड़ापन और आलस्य महसूस होता था। परंतु व्रत रखने के बाद उसके मन में चंचलता की जगह एकाग्रता का प्रवेश हुआ। उसने ध्यान लगाया कि व्रत के दिन चावल जैसे भारी भोजन को त्यागने से उसके पाचन तंत्र को आराम मिलता था। हल्के आहार से शरीर न केवल हल्का रहता था, बल्कि उसके विचार भी अधिक स्पष्ट और सकारात्मक हो जाते थे। मैंने पाया, गोपाल ने समझाया, कि संयमित आहार से मन के विचार भी संयमित होते हैं। ये दिन आत्मनिरीक्षण का भी दिन है। हम अपने कार्यों, विचारों और व्यवहार की समीक्षा करते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता। एकादशी व्रत ने गोपाल को भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति का बोध भी कराया। पहले वो केवल मंदिर जाकर आराधना करता था, लेकिन अब उसके लिए हर कार्य भगवान विष्णु के नाम समर्पित करने का अवसर बन गया। गोपाल हर दिन अपने कार्यों को एक पवित्र कर्म मानकर करता था। उसने ये भी सिखाया कि केवल व्रत रखना ही उद्देश्य नहीं, बल्कि संयमित जीवन जीना ही असली आध्यात्मिक साधना है। व्रत केवल खाना पीना त्यागना नहीं, बल्कि यह अपने मन के पाप, नकारात्मक विचार और स्वार्थ को भी त्यागने का नाम है। ये सीख उसने बच्चों और गांव के लोगों तक पहुंचाई। गोपाल का ये परिवर्तन गांव के छोटे छोटे लोगों में भी प्रेरणा बन गया।
पहले जहां लोग केवल अंधविश्वास के आधार पर व्रत रखते थे, अब वे इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व को समझने लगे थे। गांव में स्वास्थ्य बेहतर हुआ। कई लोग जिन्हें पहले पेट की शिकायतों, गैस या अपच की समस्याएं रहती थीं, उन्हें अब ऐसी समस्याओं से राहत मिलने लगी। माता-पिता अपने बच्चों को भी इस परंपरा को अपनाने के लिए प्रेरित करने लगे। बेटा, ये केवल भगवान को प्रसन्न करने का तरीका नहीं, बल्कि तुझे स्वस्थ, सशक्त और संयमी बनाने का भी मार्ग है। ऐसा संदेश अब हर घर में दिया जाने लगा। गांव में एक नए उत्साह का संचार हुआ। गांव का स्वास्थ्य स्तर भी बेहतर हुआ। धीरे धीरे पास पड़ोस के गांवों से भी लोग ये सीखने आने लगे। एक दिन गोपाल के पास एक डॉक्टर आया जो आयुर्वेदिक चिकित्सा में विशेषज्ञ था। उसने गोपाल के अनुभवों को सुनकर कहा, गोपाल भाई, आपकी ये साधना वास्तव में वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। हमने हाल ही में एक शोध किया है जिसमें पाया गया कि नियमित उपवास और हल्का आहार ग्रहण करने से शरीर में ऑटोफैगी की प्रक्रिया बढ़ती है। ये प्रक्रिया शरीर के विषैले तत्वों को निष्क्रिय कर स्वस्थ कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है। डॉक्टर ने समझाया, चावल में भारी स्टार्च होता है जो पचने में अधिक समय लेता है। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। एकादशी के दिन हल्का भोजन ग्रहण करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर खुद को विषैले तत्वों से मुक्त कर लेता है। गोपाल ने गर्व से कहा, यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद की भी सीख है। गोपाल ने समय के साथ एक गहरी समझ विकसित की थी कि एकादशी व्रत केवल खाने पीने का त्याग नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त करने का माध्यम है। भगवान विष्णु का विशेष संबंध। पुजारी जी ने एक दिन समझाया, एकादशी का दिन भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से व्रत करता है, भगवान विष्णु उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये व्रत एक प्रकार की आत्मशुद्धि का अवसर है। गोपाल ने अनुभव किया कि इस दिन व्रत करने से उसके भीतर एक प्रकार का आध्यात्मिक संवेग जागृत होता था। उसके मन में नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक ऊर्जा भर जाती थी। उसने ये भी समझा कि चावल जैसी भारी वस्तु को त्यागना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्रत के दिन हल्का आहार ग्रहण करके हम अपने तन मन को परमात्मा के समीप ले जाते हैं। ये संयम आत्मा के प्रकाश की ओर एक कदम है। गोपाल ने यह शिक्षा गांव वालों को दी। आत्मनिरीक्षण का दिन। एकादशी व्रत का एक महत्वपूर्ण पहलू था आत्मनिरीक्षण। गोपाल ने प्रतिव्रत दिन अपने कर्मों पर विचार किया। क्या उसने किसी का हित किया? क्या उसके विचार स्वार्थी रहे? क्या उसने दिन भर में संयम का पालन किया? इस प्रकार का आत्मनिरीक्षण उसके व्यक्तित्व को अधिक परिपक्व और संयमी बनाता गया। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, तभी असली आध्यात्मिक विकास संभव होता है। गोपाल ने बार बार यही बात समझाई। समय के साथ गोपाल के प्रयासों का व्यापक प्रभाव देखने को मिला। पहले जहां गांव में अंधविश्वास के कारण लोग व्रत रखते थे, अब वहां जागरूकता का संचार हो गया था। स्वास्थ्य बेहतर हुआ, मानसिक तनाव में कमी आई, सामाजिक सद्भावना और सहयोग की भावना बढ़ी। गांव के मुखिया ने इस बदलाव को देखकर एक विशेष उत्सव का आयोजन किया। उस दिन गांव के सभी लोग मिलकर एकादशी व्रत के महत्व पर चर्चा करने लगे। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुका है, मुखिया जी ने गर्व से कहा। गोपाल ने भी इस अवसर पर भाषण दिया। हमारे पूर्वजों ने यह नियम केवल अंधविश्वास से नहीं बनाया था। ये जीवन को सरल, स्वस्थ और संयमित बनाने की एक दिव्य सीख है। आइए हम सभी मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। सभी लोगों ने मिलकर यह प्रण लिया कि वे हर एकादशी पर चावल नहीं खाएंगे और संयम, भक्ति व स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। गोपाल की यह सादगी और अनुशासनशील जीवन शैली गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। बच्चों ने भी सीखना शुरू किया कि संयमित भोजन और व्रत केवल नियम पालन नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। एक दिन गोपाल ने छोटे बच्चों से पूछा, बच्चों, तुम जानते हो एकादशी व्रत का असली उद्देश्य क्या है? छोटा राहुल बोला, गोपाल बाबा, ये भगवान विष्णु की आराधना का दिन है और हमें संयमित भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि हमारा तन मन हल्का और स्वस्थ रहे। गोपाल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, यही तुम्हारा सच्चा उत्तर है। संयम का पालन करके हम अपने भीतर शक्ति और शांति का संचार करते हैं। इस प्रकार गोपाल की सीख और अनुभव
पूरे क्षेत्र में फैलते गए। समय की धाराएं बहती रहीं, पर गोपाल की यह साधना एक प्रेरक उदाहरण बन गई। उसकी साधारण परंतु दिव्य यात्रा ने यह साबित कर दिया कि पौराणिक परंपराएं केवल धार्मिक किंवदंतियां नहीं, बल्कि हमारे जीवन को स्वस्थ, संयमित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने वाले सीख हैं। एकादशी व्रत का असली सार। एकादशी व्रत का असली उद्देश्य है 1. आत्मनिरीक्षण, अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करना। 2. संयम, न केवल भोजन में बल्कि अपने व्यवहार, विचार और क्रिया में भी संयमित जीवन जीना। 3. आध्यात्मिक उन्नति, भगवान विष्णु की भक्ति से मन, वचन और कर्म को पवित्र करना। 4. स्वास्थ्य लाभ, शरीर को भारी भोजन से मुक्त कर पाचन तंत्र को विश्राम देना और विषैले तत्वों को बाहर निकालना। गोपाल ने समझाया, यह व्रत हमें यह सिखाता है कि संयम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। संयमित आहार, संयमित विचार और संयमित कर्म से हम अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं। भगवान विष्णु हमें तभी आशीर्वाद देंगे जब हम उनके मार्ग पर चलेंगे। समाज में स्थायी बदलाव। गोपाल की प्रेरणा से पूरे क्षेत्र में एक नया परिवर्तन आया। पहले जहां लोग अंधविश्वास से व्रत करते थे, अब वे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण समझकर इसे अपनाने लगे। वर्षों बाद गोपाल का नाम एक प्रेरणा बनकर हर घर में गूंजता रहा। उसके अनुभव, उसकी सीखें और उसका संयम आज भी उन लोगों के लिए एक दीपक की तरह जलते हैं जो आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य की राह पर चलना चाहते हैं। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक आदर्श पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें एकादशी व्रत पर लिखी पुस्तकों के साथ आयुर्वेद और आध्यात्मिक शास्त्र भी रखे गए। इस पुस्तकालय में हर आने वाला व्यक्ति सीख सकता था संयम, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता का सही मार्ग। अंतिम संदेश। गोपाल ने एक बार सभी को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एकादशी व्रत का पालन केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का उपाय नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की शुद्धि और शरीर के स्वास्थ्य का मार्ग भी है। संयम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य परंपरा को जीवन का अंग बनाएं और अपने तन मन को स्वस्थ व पवित्र बनाएं। सभी ने गर्व से उत्तर दिया, गोपाल बाबा, हम आपका संदेश कभी नहीं भूलेंगे। हम हर एकादशी पर चावल त्यागेंगे और संयम व भक्ति से अपने जीवन को संवारेंगे। और इस प्रकार गोपाल की साधना और प्रेरणा आज भी जीवन को स्वस्थ, संयमित और आध्यात्मिक बनाकर समाज में उजियारा फैलाती है।